नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITian में। आज हम लोग चैप्टर 3 का नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट लेकर आए हैं आपके सामने। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका लास्ट पार्ट है ये पार्ट 5 जो है, दिस इज़ द लास्ट पार्ट। क्योंकि ये चैप्टर बहुत थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है। और उससे पहले अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें क्या हमें पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या पढ़ना है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज द लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे तो तीन टाइप्स के टीचिंग मेथड है। थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड, थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स है। तीन टाइप्स के टीचिंग, थ्री टाइप्स हैं, ठीक है। थ्री टाइप्स के हैं टीचिंग मेथड। कौन कौन से हैं? एक है हमारा किंडरगार्टन है। एक हमारा क्या है? किंडरगार्टन मेथड है। और अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें तो दूसरा वाला जो है हमारा प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बीएड के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैंने इसे हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। एंड द थर्ड वन इज क्या? तीसरा क्या है? तीसरा डाल्टन प्लान है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा डाल्टन प्लान है। तीसरा हमारा क्या है? डाल्टन प्लान है। तो वन बाय वन इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए किंडरगार्टन से आपको समझ में आ रहा होगा, किंडरगार्टन मतलब क्या? एक गार्डन किसके लिए? गार्डन फॉर चिल्ड्रन। इसमें बच्चे क्या करते हैं? प्ले करते हैं, इसमें बच्चे खेलते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे, एक गार्डन टाइप का होता है, उसमें बच्चे को खेलने के लिए सिखाया जाता है, दौड़ना, स्लीपिंग, सब कुछ सिखाया जाता है। मतलब जो स्टार्टिंग फेज जो होता है स्टूडेंट का वो सिखाया जाता है। आप पीछे समझ सकते हैं कि प्री नर्सरी जो होता है, नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी चिल्ड्रन के लिए किंडरगार्टन मेथड को यूज किया जाता है। क्योंकि जो हम लोग एडल्ट यूथ यानी कि जो स्टूडेंट जो 11th 12th 10th या फिर हायर क्लास के जो स्टूडेंट है उनके साथ जो मेथड यूज करते हैं, सेम मेथड हम लोग किंडरगार्टन में यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे जो बच्चे का एज होता है वहां पे अलग होता है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? कुछ अलग मेथड विविध तरीके से, अलग तरीके से हमें उन्हें पढ़ाने की, खेलने की कोशिश, उन्हें बताने की कोशिश करनी पड़ती है। वो किंडरगार्टन मेथड है। किंडरगार्टन से याद रखिए गार्डन मेथड, बस ये गार्डन मेथड यूज किया जाता है। वही प्रोजेक्ट मेथड की बात कर ले तो देखिए प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड में स्टूडेंट को क्या किया जाता है? कुछ टेक्निकल, कुछ प्रैक्टिकल टाइप पढ़ाई किया जाता है। प्रैक्टिकल मेथड यूज किया जाता है। प्रैक्टिकल मेथड यूज किया जाता है सो दैट स्टूडेंट की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़े, स्टूडेंट सोच सके। और यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज हम लोगों ने पढ़ा है उसे प्रैक्टिकल में यूज करने के लिए सिखाया जाता है स्टूडेंट को। कैसे यूज, मतलब थोड़ा सा हाई डेफिनेशन की पढ़ाई हो जाती है प्रोजेक्ट मेथड में। मतलब इसमें ताकि इमेजिनेशन पावर स्टूडेंट का बढ़े, यही प्रोजेक्ट मेथड है। अगर डाल्टन मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें रिसर्च टाइप पढ़ाई होती है। रिसर्च मतलब क्या? स्टूडेंट को फ्रीडम दिया जाता है, सो दैट स्टूडेंट को, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्टूडेंट को फ्रीडम दिया जाता है सो दैट क्या हो? उनका सेल्फ रिलायंस बढ़े, यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़े। एंड रीइंफोर्समेंट भी बढ़े, यानी कि बल वृद्धि जो बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, बल वृद्धि, इनका विकास हो स्टूडेंट का। तो उस केस में हम लोग डाल्टन प्लान मेथड यूज करते हैं, ठीक है। डाल्टन प्लान मेथड यूज करते हैं। और आपको एक चीज और मैं इसमें इंक्लूड करना चाहता हूं कि ये जो डाल्टन प्लान मेथड है,
ये जो डाल्टन प्लान मेथड है ये लाया गया था हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा लाया गया था। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डिस्कवर्ड बाय हेलेन पार्कहर्स्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। किस में, कहां पे? न्यूयॉर्क सिटी में इसको डेवलप किया गया था। मैं यहां पे लिख देता हूं, न्यूयॉर्क सिटी में इसे डेवलप किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी में इसे डेवलप किया गया था। किसको? डाल्टन प्लान मेथड को। और कब? तो 1914 में डेवलप किया गया था। इस तीन चीज को याद रखिएगा कि डाल्टन प्लान को हेलेन पार्कहर्स्ट ने डेवलप किया इन 1914। कहां पे? तो न्यूयॉर्क सिटी में डेवलप किया। और ये डाल्टन मेथड क्या है? तो डाल्टन मेथड में स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया जाता है, रिसर्च करो ताकि तुम्हारा सेल्फ रिलायंस रेनफोर्समेंट बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, जल्द से जल्द खत्म करना है हमें। नेक्स्ट हम लोग आइडियल टीचर के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट इज आइडियल टीचर, क्या होता है? ठीक है, आइडियल टीचर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं आइडियल टीचर। आइडियल टीचर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि टीचर जो होते हैं, टीचर आर स्टील पिलर बोला जाता है उनको, स्टील पिलर फॉर स्टूडेंट के लिए जो है टीचर एक पिलर का काम करते हैं। विदाउट टीचर वी आर नॉट एबल टू मूव ए सिंगल स्टेप। एक स्टेप भी हम लोग टीचर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, कहीं पे भी देख लीजिए आप लोग, टीचर एक बहुत पिलर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, पिलर के रूप में काम करते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं। किसका? हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ऑफ आइडियल टीचर्स का। आइडियल टीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टीचर। हम लोग अगर आइडियल टीचर की बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वैल्यूज, मैं 1 by 1 लिखता हूं, देन वी विल उसको डिस्कस ज्यादा नहीं करना है, बस जानना है कि उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो प्रोफेशनल वैल्यूज होता है, लविंग हिज और हर प्रोफेशन होता है। ठीक है, प्रोफेशन होता है। ठीक है, लविंग हिज और हर प्रोफेशन होता है। अगर हम थर्ड की बात करें तो एम्पैथी होता है। अगर फोर्थ की बात कर ले तो सेल्फ डिनायल होता है। ठीक है, सेल्फ डिनायल होता है। अगर मैं फिफ्थ की बात कर लूं तो रेस्पेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी होता है। ह्यूमन डिग्निटी होता है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट 6 की बात कर लूं, मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा। ठीक है ना, टॉलरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद 7th में बात कर लें तो 7th में हो जाता है बीइंग साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है, बीइंग साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर ले 8 नंबर की तो प्रोफेशनल वैल्यूज हो गया, लविंग हो गया, बीइंग ओपन टू लर्निंग हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो लीडरशिप हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। मॉडेस्टी भी होता है। ठीक है, मॉडेस्टी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। ठीक है, तो इतना बहुत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। अब 1 by 1 देख लेते हैं। ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। एक टीचर, आइडियल टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए उनके पास प्रोफेशनल वैल्यूज होना चाहिए। लविंग हिज हर प्रोफेशन, उन्हें अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएंगे। ठीक है, एम्पैथी, यहाँ पे एम्पैथी का मतलब क्या है समझ लीजिए, हमदर्दी। एक आइडियल टीचर को हमदर्दी भी, एम्पैथी भी होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, किसी के साथ भी, तो एम्पैथी उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ डिनायल की बात करें तो आत्म बलिदान भी होना चाहिए। रेस्पेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, यहां पे डिग्निटी का मतलब क्या है? डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। डिग्निटी का मतलब क्या हो जाता है?
मर्यादा हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सिलेबस इंग्लिश भी है जिसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, और कॉम्प्रिहेंशन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका वोकैबुलरी पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। और एक बात को समझ लीजिए आप कि यहाँ पे जो जितने भी डिग्निटी है, डिनाइल, सेल्फ एम्पैथी, ये सब कॉमन वर्ड्स है जो आजकल के कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टॉलरेंस हो गया, बीइंग साइंटिफिक होना चाहिए, बीइंग ओपन टू लर्निंग, टीचर को हमेशा लर्न करने की भावना होनी चाहिए, हमेशा सीखने की भावना उनके पास होनी चाहिए। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप भी होनी चाहिए। मॉडेस्टी, विनम्र होता है, मॉडेस्टी मतलब क्या हो जाता है, विनम्र, नम्रता जिसको बोलते हैं, विनम्र होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टीचर में होनी चाहिए, तभी एक आइडियल टीचर जो है एक आइडियल टीचर हो सकता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं होंगे तो एक टीचर आइडियल टीचर नहीं कहला पाएगा, और वो स्टूडेंट के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर पाएगा जो एक स्टूडेंट को चाहिए, सो दैट कि स्टूडेंट जो है टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे जो आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट सेक्शन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। इसी में अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग एड एंड सपोर्टिंग मटेरियल, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए, टीचर एड्स एंड सपोर्टिंग, एड्स का मतलब क्या हो जाता है उसको समझ लीजिए, इसका मतलब हो जाता है सहायता। एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट की सहायता कैसे कर सकता है और उनको क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या सपोर्टिंग मटेरियल से ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको पीडीएफ फाइल दे दिए, कोई बुक दे दिए, नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये सब भी सपोर्टिंग मटेरियल में ही आएंगे, ठीक है। तो टीचिंग एड्स एंड सपोर्टिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें टीचिंग एड में क्या हो जाएगा, कोई भी टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनको हमेशा क्या करना चाहिए कि अपने टीचिंग स्टाइल को कुछ इस तरह से करना चाहिए, कुछ ऐसा डिजाइन करके पहले से ही रखना चाहिए कि स्टूडेंट को लर्न करने में, समझने में परेशानी नहीं हो, और उनका जो जिज्ञासा है, क्यूरियस है, वो डेवलप हो सके, वो जिज्ञासु हो सके सीखने के लिए, ठीक है। तो टीचिंग एड में क्या होता है, देखिए मैं कुछ लिख देता हूं कि टीचर को हमेशा अपने एप्रोप्रिएट मतलब उचित होता है, उचित लर्निंग डिजाइन करना चाहिए अपने टीचिंग में। देखिए, इस चीज को आप प्रैक्टिकल सोचिए। टीचिंग एड मतलब क्या क्या सहायता हम कर सकते हैं। तो पढ़ाने से पहले अगर कुछ डिजाइन करके जाएंगे, नोट्स बना के लेके जाएंगे और स्टूडेंट को ब्रीफ बताएंगे, उसका सारांश बताएंगे और उसको बड़े अच्छे ढंग से उसे डिजाइन करके बताएंगे, तो क्या होगा, स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे, उसे लंबे समय तक याद रख पाएंगे, और क्या होगा, स्टूडेंट अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में उनको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए कि यहां पे क्या है, डाइवर्सिफाइड मतलब तरह तरह के टीचिंग एक्टिविटीज। एक टीचर को जो है तरह तरह के टीचिंग एक्टिविटीज करने चाहिए, ठीक है। तरह तरह के टीचिंग एक्टिविटीज करने चाहिए किसको, एक टीचर को। देखिए, ये सब अभी हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इसलिए जब नेक्स्ट टॉपिक होता है तो मैं बोल देता हूं कि नेक्स्ट टॉपिक, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये मैंने बॉक्स में किया है कि हाईलाइट हो सके। तो डाइवर्सिफाइड मतलब तरह तरह के टीचिंग एक्टिविटीज। क्या तरह तरह के टीचिंग एक्टिविटीज होने चाहिए ताकि स्टूडेंट को हेल्प मिल सके, तो देख लीजिए वन बाय वन क्या होना चाहिए। इंफॉर्मेशन का ठीक है, इंफॉर्मेशन का रिसर्च करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने से पहले ही जो भी पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाए,
पढ़ के जाएं, सीख के जाएं, अच्छे से उसको डिजाइन करके जाएं। ठीक है, डिस्कशन के साथ पढ़ाना। अब क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, टीचर कोई पढ़ा रहा है तो उसे डिस्कस के साथ, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, उसे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछना चाहिए। जैसे मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि पूछूंगा तो इंतजार करता रह जाऊंगा आंसर का। ठीक है, तो जब आप क्लासरूम में है तो जरूर है कि क्वेश्चन पूछना चाहिए। यही क्लास अगर हमारा ऑनलाइन लाइव क्लास होता तो मैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता और वेट करता आपके आंसर का। ठीक है, तो डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन जरूर होना चाहिए। दूसरा क्या है, ग्राफ मेथड यूज करना चाहिए। ग्राफ मेथड यूज करना चाहिए। आजकल क्या है, पिक्चर से स्टूडेंट को ज्यादा समझ में आता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाता है, तो ग्राफ मेथड यूज करना चाहिए, पिक्चर यूज करना चाहिए। ठीक है, पिक्चर यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़ाते टाइम, ये डिफरेंट एक्टिविटीज है, टीचिंग एक्टिविटीज है, तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाते टाइम हमें यूज करना चाहिए। अब देख लीजिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ जाए, इसी में अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो टीचिंग एड है, इसी के मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात कर लूं आपके साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने इसमें बताया, क्या वो उससे अलग होगा? नहीं जी नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्टूडेंट को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड क्या होना चाहिए, क्या कैरेक्टर विशेषता क्या होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या हो जाता है, आपको मैंने पहले भी बता दिया है। विशेषता, क्या विशेषता होनी चाहिए टीचिंग एड की, तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण स्टूडेंट को जो है समझने में आसानी हो और स्टूडेंट जो है उसे लंबे समय तक याद रख सके। स्टूडेंट उसे क्या कर सके, लंबे समय तक याद रख सके। और इस टीचिंग एड एंड सपोर्टिंग मटेरियल से क्या होता है, टीचिंग एड एंड सपोर्टिंग मटेरियल से क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट वो पैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट अंदर जो पढ़ने का इंटरेस्ट होता है वो। तो इंटरेस्ट बढ़ता है किसका, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ता है किस में, पढ़ने में। अपने से खुद से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, पढ़ते टाइम वीडियो देख रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए और बाद में अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि इंटरेस्ट बढ़ता है किसका, बढ़ता है स्टूडेंट का, बढ़ता है किस में बढ़ता है, तो पढ़ने में बढ़ता है। कौन बढ़ा सकता है, तो टीचर बढ़ा सकता है। तो टीचर की ये क्या है, टीचर की ये टीचिंग एड एंड सपोर्टिंग मटेरियल है, ये चीज हो सकता है। टीचर का जो टीचर अगर एड करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, रीइंफोर्समेंट भी होता है। रीइंफोर्समेंट भी होता है किसका, रीइंफोर्समेंट होता है स्टूडेंट का रीइंफोर्समेंट होता है। अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो जाता है, तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है क्या, बल वृद्धि। इसको लिख लीजिए, मैंने पहले भी शायद आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो बल वृद्धि, कॉपी में ही इसको जब नोट डाउन कीजिए, कॉपी में ये नोट्स बनाइए, जरूर बनाइए। नहीं बनाइएगा नहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट खींच के और उसको मोबाइल में ही रख लिए और व्हाट्सएप करते समय यही इसे पढ़ लो, हो जाएगा नहीं। इसको नोट्स बनाइए और नोट्स बनाते समय जब आप लिख रहे हैं रीइंफोर्समेंट होता है, तो रीइंफोर्समेंट के नीचे जो है रेड पेन से या कोई भी अलग पेन से इसको बल वृद्धि ऐसे करके लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। देखिए आज मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है, इसलिए मैं वेट नहीं करूंगा। आप लोग मतलब अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप ले लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन मुझे आज ये यूनिट खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा समय हो चुका है। ऑब्जेक्टिव में अगर हम आ जाए, ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग टीचिंग एड, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए एड, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य, यहां पे टीचिंग एड जो हम सहायता देने जा रहे हैं स्टूडेंट को, उसका क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होगा, हमारा उद्देश्य क्या होगा। देखिए जो चीजें मैंने आपको टीचिंग स्टार्टिंग से बताई है, टीचिंग एड एंड सपोर्टिंग मटेरियल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये सभी को आपको मिला के आप लिख सकते हैं। ये एक तरह से मतलब एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें लिख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव है। अगर सम ऑब्जेक्टिव लिख देता हूं मैं, सम ऑब्जेक्टिव्स आर,
कुछ ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है देख लीजिए। तो लर्निंग को इंटरेस्ट बनाना और लर्निंग को इंटरेस्ट बनाना और लर्निंग लंबे समय तक याद रह सके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ये एक टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि जो लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट आ सके और जो लर्निंग जो है लंबे समय तक याद रह सके, ताकि स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। ठीक है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, स्टूडेंट को मोटिवेट करना ताकि वो जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ सके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि देखिए स्टूडेंट को मोटिवेट, टीचर का ये दायित्व होता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं किया जाएगा तो कुछ भी ले लेगा। फैमिली के प्रेशर में आके, फ्रेंड्स के प्रेशर में आके, किसी के बरगलाने में, किसी के उल्टा पुल्टा बताने में कोई भी सब्जेक्ट ले लेगा और बाद में शायद उसको पछतावा होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, कहावत है कि पछतात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे हमें चिड़िया को खेत नहीं चुगने देना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टीचर का दायित्व बनता है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करे ताकि वो क्या कर सके, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो उस सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ सके। और उसमें इंटरेस्टेड होने के साथ साथ हो सकता है कि जब वो इंटरेस्टेड होगा तो उसमें रिसर्च भी कर सकता है, रिसर्च फील्ड में भी जा सकता है और एक नया चीज क्रिएट कर सकता है। क्योंकि स्टूडेंट ही, आजकल के जो स्टूडेंट है वही क्रिएटिव बनेंगे और आगे चल के रिसर्चर के नाम से वही जाने जाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। ये सारी चीजें मैं जितनी भी बता रहा हूं वो सारी चीजें आपके साथ घटित हो चुकी है और आपने इस चीज को फेस किया है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको इन सारी चीजों को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए, आई थिंक कि पता नहीं, मैं ये इसके बाद भी मुझे लगता है कि एक मुझे वीडियो छोटा सा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाने में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूं, बट डोंट वरी। थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, टू सेव टाइम एनर्जी। ये भी हेल्प करता है। ठीक है, ये भी हेल्प करता है। थ्योरेटिकल नॉलेज को एप्लीकेशन में कैसे यूज करे, ये स्टूडेंट को बताना। ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा स्टूडेंट को। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब क्या, जो किताबी ज्ञान है, जो किताब में आपने पढ़ी है, उसे एप्लीकेशन मतलब उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कहता नहीं है कि पहले कहा जाता था कि मतलब सूर्य कैसे घूमता है उससे आप अपने टाइम का पता लगा सकते हैं, घड़ी का जरूरत नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट है क्लास 7 या 8 में कि सूर्य जैसे 12 बजेगा तो एकदम सर के सामने आ जाएगा, ऐसा बोला जाता है। तो उस चीज को जो आपने किताब में पढ़ा उसको आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, उसका प्रैक्टिकल कैसे आप करते हैं, वही चीज है कि थ्योरेटिकल नॉलेज को एप्लीकेशन में कैसे यूज करना, ये भी स्टूडेंट को बताना चाहिए। ये भी हमें स्टूडेंट के साथ डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, टीचिंग एड can be classified into three category, तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है टीचिंग एड को। ठीक है, टीचिंग एड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है पहला है ऑडियो है, कोई बात नहीं, विजुअल भी लिख सकते हैं। पहला है ऑडियो एड है, दूसरा है विजुअल एड है और तीसरा क्या है, तीसरा है
ऑडियो ऑडियो विजुअल एड, और तीसरा क्या है, ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, ये चीज यहां पे अभी है। ठीक है, तो आई थिंक इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और हम लोग मैं इसे, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, ऑडियो एड, विजुअल एड एंड इसमें, तो इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और इसके तुरंत बाद, ऐसा नहीं है कि मैं लेट से, तुरंत मैं इसे अभी इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम विद इन 2 और 3 आवर्स नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करके इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा। तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बीएड का इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहा है। और एक चीज और आपके साथ डिस्कस ये करना है कि जो बीएड का जो 4 इंटीग्रेटेड जो कोर्स का जो सिलेबस है वो भी सेम है, इसी में आप पढ़िएगा। मैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड का एक बार सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये सेम है, इस चीज को आप समझ लीजिए। मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा आपके साथ, डोंट वरी। तो थैंक यू एंड तो हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस चैप्टर का थोड़ा सा आई थिंक 15 to 20 मिनट का एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, सो दैट इस चैप्टर को मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।